तो आ गए तुम लोग। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम माइनक्राफ्ट के अंदर एक स्मेल्टिंग फार्म बना सकते हो। तुम्हें तो पता है स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस कितना हार्ड होता है और कितना लंबा टाइम लेता है। एंड उसके लिए तुम्हें बार बार फर्नेस में डालना पड़ता है, फिर फ्यूल डालना पड़ता है, एंड फिर जाके तुम्हें वो मिलता है, एंड फिर तुम्हें वहाँ से जमा भी करना पड़ता है। एंड अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसके अंदर तुम्हें चेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली सब काम किया हुआ मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें ये सारे सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर चेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्टोन ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और फिर स्टोन ब्रिक का एक और हम लोग को चाहिए, फर्नेस चाहिए होगा, फिर फर्नेस यहाँ पर उसके लैडर चाहिए होगा, पावर रेल चाहिए होगा, रेल चाहिए होगा, रेडस्टोन टॉर्च चाहिए होगा, लीवर चाहिए होगा, हॉपर चाहिए होगा, माइनक्राफ्ट विद चेस्ट वाले 2 चाहिए होंगे हमें। तो बस इतने सारे सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें इन सबको ले लेना है अपने इन्वेंट्री के अंदर, एंड फिर एक प्लेन से एरिया में आना है। प्लेन से एरिया में आने के बाद तुम्हें 2 चेस्ट प्लेस करना है जहाँ पर हमें सारे सामान स्मेल्टिंग किए हुए मिलेंगे, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर हार्ड हॉपर को ऐसे प्लेस करना है। 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल तुम्हें 8 हॉपर को यहाँ पर प्लेस कर देना है लाइन बाइज लाइन। उसके बाद जैसे ही तुम 8 हॉपर को प्लेस कर दोगे उसके बाद तुम्हें लेना है फर्नेस को, एंड ये जितने भी हॉपर है इन सारे हॉपर के ऊपर हम लोग को एक एक फर्नेस को ऐसे प्लेस करना है। इसके अंदर हमारा सारा सामान मेल्ट होगा एंड नीचे से जाएगा ट्रांसफ़र होके। इतना होने के बाद फिर तुम्हें वापस से हॉपर लेना है, एंड यहाँ पर 8 हॉपर को वापस से प्लेस करना पड़ेगा इसके पीछे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 8 हॉपर तुम्हें यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो तुम्हारे कुछ सामने से ऐसा दिखेगा, एंड फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सामने आना है, एंड सामने जो फर्नेस दिख रहा है इन सारे फर्नेस के ऊपर एक और हॉपर हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो 8 हॉपर हम लोग को यहाँ पर रो बाइज रो ऐसे प्लेस करना पड़ेगा, जिसके अंदर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये भी हो जाएगा। इतना काम होने के बाद तुम्हें यार ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर तुम्हें प्लेस करना है यहाँ पर स्टोन ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक को दो प्लेस करने के बाद यहाँ पर एक और प्लेस करना है, एंड ऊपर से इसको नीचे से हटा देना क्योंकि नीचे वाला टेम्प्रेरी था। और फिर हमें यहाँ पर भी ये हॉपर में भी यही सेम प्रोसेस से करना है। एक ब्लॉक प्लेस करना है, ये टेम्प्रेरी ब्लॉक है, इसके ऊपर हम लोग को एक और ब्लॉक लगाना है, एंड ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। इतना तुम्हारा होने के बाद फिर तुम्हें ये वाले साइड पे आना है, एंड यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है जो तुमने ऊपर वाले हॉपर में किया था, यहाँ पर भी करना है। 3 हॉपर प्लेस करना है, यहाँ पर तुम्हें एक हॉपर लगाना है एंड इसको तोड़ देना है। और नीचे वाले में ध्यान रखना, नीचे वाले में तुम्हें 4 हॉपर को ऐसे रो वाइज रो प्लेस करना पड़ेगा। 2 3 4 हॉपर प्लेस करने के बाद यहाँ पर ये ऐसे प्लेस कर दो एंड इसको तोड़ दो। 4 बिल्डिंग ब्लॉक प्लेस करने के बाद तुम्हारे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा पावर रेल। ये पावर रेल को हम लोग लगाने वाले सबके एंड में। पावर रेल को तुम यहाँ पर एक लगा लो पहले तो, एंड फिर ये पावर रेल के बाद हम लोग नॉर्मल रेल से इसके ऊपर सारा लगाने वाले हैं, एंड ये सारे हॉपर के ऊपर तुम्हें क्राउच करके लगाना पड़ेगा रेल। तो यहाँ पर तुम क्राउच करके लगा लो, एंड यहाँ पर एंड में वापस से पावर रेल लगाना है। यही सेम चीज़ हम लोग को ऊपर में भी करना है। ऊपर में भी हम लोग को यहाँ पर एक नॉर्मल सा पावर रेल लगाना है, इसे तोड़ देता हूँ, एंड यहाँ पर एक नॉर्मल सा पावर रेल लगाना है। फिर तुम्हें ऐसे करके क्राउच करते हुए एंड में वापस से पावर रेल लगाना है। तो हमारा तुम देख सकते हो दोनों चीज़ ऐसा कुछ दिखने वाला है जैसे तुम लगा लोगे। फिर तुम्हें यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर जितने पावर रेल हैं यहाँ पर तुम लोग को इसके पीछे रेडस्टोन टॉर्च को लगाना है। यहाँ पर भी टॉर्च लगा दो, एंड दूसरे वाले साइड पर हम लोग टॉर्च नहीं लगाने वाले हैं। दूसरे वाले साइड में हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल से स्टोन ब्रिक प्लेस करेंगे, फिर रेडस्टोन डस्ट है उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, एंड फिर लीवर लेंगे और लीवर को यहाँ पर लगाने वाले इसके साइड में। लीवर प्लेस करने के बाद इसको ऑन कर दो, एंड ये जो दोनों पावर रेल है ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे एंड एक साथ जाएंगे। फिर यहाँ पर तुम्हें 4 ब्लॉक का ऐसे हाइट लेना है, 2 3 4 ब्लॉक का हाइट लेने के बाद तुम्हें अपने इन्वेंट्री में से यहाँ पर लैडर्स को निकालना है, एंड लैडर्स को निकालने के बाद तुम्हें यहाँ पर एकदम लाइन वाइज लाइन ऐसे प्लेस करते हुए ऊपर जाना है। इतना काम होने के बाद तुम्हारा यहाँ पर ये फार्म बन जाएगा आधा से ज़्यादा, एंड ये जो हमने लीवर किया था इसको भी हम बाद में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद तुम्हें माइनक्राफ्ट विद चेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसको तुम लोग को यहाँ पर 2 लगाना है ऐसे करके। इन सारे के अंदर हम लोग सामान भरेंगे जो सामने जाएगा एंड फिर वापस आएगा, जो भी स्मेल्टिंग का आयरन वायरन होगा, एंड फिर यहाँ से ये ऐसे ट्रांसफर होते हुए जाएगा। और दूसरे वाले चेस्ट के अंदर हम लोग फ्यूल भरने वाले हैं, जो वहाँ से सारे में फ्यूल ट्रांसफ़र करता रहेगा, एंड ये ऑटोमेटिकली अपना काम करते रहेगा, बस हमें फ्यूल भरते रहना है। फिर तुम्हें यहाँ पर आना है, एंड ये जो फर्नेस दिख रहा है इन फर्नेस के आगे का 1 ब्लॉक का गैप छोड़ के तुम्हें यहाँ पर स्टोन ब्रिक लगाना है, एंड ये सारे में तुम्हें 8 का ऐसे प्लेस करते रहना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, एंड फिर यहाँ पर तुम्हें लगाना है रेडस्टोन टॉर्च। इसका मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग को एक और चीज़ का बेनिफिट होने वाला है फार्म से। फिर यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट को ऐसे लगा लो,
चलो फिर इतना होने के बाद तुम्हें यहाँ पर आना है, टॉप के यहाँ पर साइड में आना है एकदम, जहाँ फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, वहाँ पर हम लोग लगाने वाले लीवर को। तो यहाँ पर लीवर को हम लोग ऑन ऑफ करते रहेंगे एंड इससे हम लोग को एक्सपी भी मिलता रहेगा साथ में। जो स्मेल्ट किया हुआ आइटम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हम लोग को एक्सपी भी मिलता रहेगा, जिससे साइड बाई साइड हमारा काम होता रहेगा। एंड ये लीवर के थ्रू ही हमारा होगा जो भी होगा। तो लीवर भी हम लोग प्लेस कर देते हैं, जिसको अब हम लोग ऑन कर देते हैं। एंड फिर यहाँ पर जहाँ पर मैंने बोला था तुम्हें स्मेल्टिंग करने वाला सामान डालना है, तो यहाँ पर मैं केल्प को स्मेल्ट करने वाला हूँ सबसे पहले तो, और फिर ये दूसरे वाले में मैं फ्यूल भर देता हूँ कोल को। चलो एंड फिर ये जो लीवर है अब इसे हम लोग कर देंगे फ्लिक। तो यहाँ पर जो हमारा फार्म है वो रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर अब काम भी कर रहा है ये वाला फार्म। अब ये जितने भी फर्नेस है इसके अंदर से सब सारे आइटम स्मेल्ट होते रहेंगे एंड जो चेस्ट है उसके अंदर अपने आप आइटम बढ़ता रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 24 है एंड ये धीरे धीरे 32, 36 ऐसे करते करते 64 हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे लार्ज चेस्ट में 64 एक स्टैक हो जाएगा, उसके बाद अब हम लोग करने वाले वो एक्सपी वाला काम। तो लीवर को हम लोग को बंद कर देना है, जिससे जो भी सामान है वो नीचे नहीं जाएगा हॉपर में और यहाँ पर फर्नेस के अंदर ही अटका हुआ रहेगा। जैसे ये देखो ये जो केल्प है स्मेल्ट होके ये यहीं पर है, ये अब नीचे नहीं जाने वाला ट्रांसफ़र होके। तो अब हम लोग को अब कर देना है अपने ये मोड को सर्वाइवल। एंड जैसे ही तुम ये लोगे 3, तुम बस नीचे देखते रहना मेरे एक्सपी को कैसे धीरे धीरे मेरा एक्सपी 1 होगा, फिर धीरे धीरे मेरा एक्सपी 2 होता रहेगा। एंड ये बस मेरा 20 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर मतलब ऐसे होता रहेगा। बहुत ईजी है जब जब ये स्मेल्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, एंड 2K सब्सक्राइबर तक तो पहुँचा दो। एंड ऐसे ही फार्म के लिए मेरे चैनल की में कॉमेंट भी कर देना।